एक समय की बात है। एक गांव में रामकिशन नाम के किसान के दो बेटे थे, धर्मवीर और रामू। धर्मवीर बड़ा था, चालाक और खुदगर्ज। वहीं छोटा बेटा रामू सीधा सादा और भोला। पिता की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद धर्मवीर ने चालाकी से वो खेल खेला जिससे उसका भाई टूट गया। देख रामू, जितनी भी जमीन थी ना, अब से वो सब मेरी मानी जाएगी। तेरे हिस्से में तो बस वो पश्चिम वाला बंजर टुकड़ा आया है। भैया, ये क्या कह रहे हो? बाबा ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। ये बंटवारा तो गलत है। बाबा ने जो कहा वो मैं जानता हूं, क्योंकि उनके आखिरी वक्त मैं था। तू तो खेत में हल चला रहा था। अब अगर वहां से कंकड़ भी उगे तो वो भी तेरा नसीब। पश्चिम की जमीन तो बंजर है, वहां कुछ नहीं उगता। क्या मैं जानवर चराऊं वहां? जमीन मिले या पत्थर, तेरा हिस्सा तय हो चुका है। और ज्यादा चू चपड़ की तो याद रख, मैं समझाना भी जानता हूं और दिखाना भी। भैया, आप तो हमेशा कहते थे कि हम एक जान हैं, और आज आप ही सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। ये दुनिया सीधी बात नहीं समझती और न रिश्तों से पेट भरता है। तेरे हिस्से की जमीन दे दी, अब जा और किस्मत आजमा। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? बाबा तो सब कुछ बराबर बांटना चाहते थे। ये बंटवारा तो नाइंसाफी है। जब बाबा मर रहे थे तू खेत में था और मैं उनके पास। जो उन्होंने कहा वो मैंने सुना। अब जो सुनना है मुझसे सुन ले, वरना जा कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा। नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। बाबा कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। उनकी आंखें बंद होने से पहले भी मैं उनके दिल के करीब था। तो फिर जा उन लोगों से पूछ ले जो उस वक्त वहां थे। तेरे भरोसे से ज्यादा मुझे अपने गवाहों पर यकीन है, और अगर फिर भी यकीन ना हो तो केस कर दे मुझ पे। कानून तेरा है, डर मुझे नहीं, बेवकूफ कहीं का। आप सिर्फ मेरे हिस्से की जमीन नहीं ले रहे, आप मेरे बाबा की आत्मा को भी झूठा बना रहे हैं। पर याद रखो, सच्चाई के आगे ना जमीन टिकती है, ना चालाकी। कमला, सुनी तूने भाईजा क्या बोले? हाँ, घर के अंदर से सब सुन लिया मैंने। अरे, लेकिन अब मैं क्या करूं? 2 फसल और सारी अच्छी जमीन तो भाईजा ले गए। अब इस छोटे से टुकड़े में मैं क्या फसल उगाऊंगा? अरे बाप रे, तू ही बता कमला, अब मैं क्या करूं? सुनो रामू, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ऊपर वाला चाहे तो कितनी भी मुसीबत हो, रास्ता निकल ही आता है। सच्ची कमला, तेरी बात से मन में विश्वास जाग रहा है। लेकिन सुन, बड़े भाईजा से झगड़ा तो नहीं करना चाहिए ना, आखिर वो हमसे बड़े हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कमला और रामू उस बंजर जमीन की ओर चल पड़े। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर उस छोटे से खेत में मेहनत शुरू की। पसीने की बूंदें मिट्टी में मिल रही थीं और उनके चेहरों पर हौसले की चमक थी। अरे, मुझे देखकर हंसी क्यों आ रही है? तेरे चेहरे पर तो मिट्टी लग गई है। जा जा अपना चेहरा देख। अरे, तू भी तो भूत चुड़ैल सी लग रही है। रहने दे, रहने दे। तू पहले अपना चेहरा साफ कर। भूत लगूं या चुड़ैल, जब तक इस जमीन पर फसल नहीं उग जाती, मैं मेहनत करती रहूंगी। कमला और रामू सुबह सुबह बंजर खेत में मेहनत कर रहे हैं। तभी धर्मवीर, रामू का बड़ा भाई, अपने 2 साथियों के साथ खेत की मेड़ पर आता है। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान है। अरे रामू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इस बंजर टुकड़े पर फसल उगाने चले हो? ये तो पत्थरों का ढेर है। हाँ हाँ, कोशिश। भाईजा, मेहनत से कुछ भी हो सकता है। हम कोशिश तो कर रहे हैं। अरे ये कोशिश नहीं, पागलपन है। इस मिट्टी में तो घास भी नहीं उगती और तू फसल की बात कर रहा है। कमला, तू भी इसकी इस बेवकूफी में साथ दे रही है। भाईजा, मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन हमारी मेहनत का फल दिखेगा, बस समय की बात है। सुनो सुनो, ये दोनों बंजर जमीन को सोने की खान बनाने चले हैं। रामू की ओर सुन। रामू, जब थक जाओ तो मेरे खेत में मजदूरी कर लेना, कम से कम पेट तो भर जाएगा। भाईजा, आपकी बातें सुनकर हंसी नहीं आती, बस दुख होता है। हम अपनी जमीन पर मेहनत करेंगे और एक दिन ये खेत हरा भरा होगा। रामू, इनकी बातों का बुरा मत मानो। जो मेहनत नहीं करते वो दूसरों की मेहनत का मजाक ही उड़ाते हैं। चल, काम पर ध्यान दे। धर्मवीर और उसके साथी हंसते हुए चले जाते हैं। कमला और रामू एक दूसरे को देखते हैं,
फिर बिना रुके काम में जुट जाते हैं। धर्मवीर के ताने कमला और रामू के हौसले को डिगा नहीं सके। उनकी मेहनत और विश्वास दिन ब दिन मजबूत होता गया। उस बंजर जमीन में अब नन्हे नन्हे अंकुर दिखने लगे थे, जो उनकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। कमला, लगता है ये मिट्टी अब हमारी बात सुनने लगी है। हाँ रामू, मेहनत का फल मीठा होता है, बस थोड़ा और सब्र। दिन बीतते गए और कमला रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उस बंजर जमीन में अब हल्की हल्की हरियाली झांकने लगी थी। दोनों का विश्वास और प्यार उस मिट्टी को जीवन दे रहा था। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पश्चिम वाली बंजर जमीन अब हरी भरी है। सुनहरी फसल हवा में लहरा रही है, मानो सोने की तरह चमक रही हो। धर्मवीर वह अपने 2 नौकरों बाबू और मंगल के साथ खेत की मेड़ पर खड़ा है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस बंजर जमीन पर कभी घास तक नहीं उगी, वहाँ ये सुनहरी फसल कहाँ से आ गई? हाँ भैया जी, देखा ना, आपके छोटे भाई और भाभी ने कमाल कर दिया। कमाल? अरे ये कैसे मुमकिन है? इस पथरीली जमीन पर फसल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया जी, रामू भैया और कमला भाभी ने दिन रात मेहनत की है। अपने हाथों से बीज बोए, पानी डाला, मिट्टी को तैयार किया। हाँ भैया जी, दोनों बहुत मेहनती हैं। सुबह से शाम तक खेत में डटे रहते हैं। और तुम लोग? मैं तुम्हें जेब भर भर के पैसे देता हूँ और तुम मेरे खेतों में मजे लूटते हो। कुछ दिन मैं यहाँ नहीं आया तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? अरे भैया जी, हम तो... चुप! बाबू, मंगल, मेरी आंखों के सामने से हटो। भागो यहाँ से, निकलो। बाबू और मंगल डरते हुए चले जाते हैं। धर्मवीर अकेला खड़ा रहता है, फसल को देखता है। उसका चेहरा जलन और आश्चर्य से भरा है। सबको बाहर निकाल दूंगा। ये मजदूर मेरे पास मजे करने आए हैं क्या? जेब भर भर के पैसे लेते हैं और काम के नाम पर ठेंगा दिखाते हैं। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा सरला, तूने सुना नहीं? छोटे भाई ने उस बंजर जमीन पर ऐसी फसल उगा दी जो मेरी अच्छी जमीन पर भी नहीं होती। सोच सरला, सोच, वो बंजर टुकड़ा और ऐसी सुनहरी फसल। रामू और कमला ने ऐसा कर दिखाया? हाँ, और ये मजदूर बस मेरे पैसे खा रहे हैं। अब धान काटने का वक्त है और ये लोग मजे कर रहे हैं। सुन सरला, इन मजदूरों से धान की बोरियां भंडार में रखवाऊंगा और फिर एक एक को भगा दूंगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। पहले इनसे काम निकलवा लो, फिर इन्हें बिना पैसे के कैसे भगाना है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। धर्मवीर का गुस्सा उसकी जलन को छिपा नहीं सका। उस रात कमला को तेज बुखार हो गया। अरे कमला को बुखार है? अरे नहीं नहीं, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, देखना। और तुम्हें ऐसे अकेले थोड़ी ना छोड़ दूंगी जी। अगले दिन सुबह रामू कमला के पास आता है। अरे कमला को तो अभी भी बुखार है। कमला, अरे ओ कमला, सुनो, मैं खेत जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ जी। अरे पागल हो गई हो क्या? इतनी तेज बुखार में तुम कैसे चलोगी? तुम आराम करो, मैं हूं ना। मैं सांझ से पहले ही सारी फसल काट कर ले आऊंगा। ठीक है जी, पर देख के जाना। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं बहादुर हूं। ऐसा कहकर रामू फसल काटने निकल पड़ता है। लेकिन तूफान ने रामू के इरादों पर पानी फेर दिया। खेत में धान काटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ऊपर वाला, अभी बारिश मत भेज, मुझे तो धान काटना है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रामू खेत में काम करते करते पूरी तरह भीग चुका था। भीगने से बचने के लिए वह पास के एक घने पेड़ की ओर भागा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। अगले ही पल उसके सामने अचानक नागराज प्रकट हो गए। हाय ऊपर वाला, इतना बड़ा सांप, आज तो मैं नहीं बचूंगा। नागराज को सामने देखकर रामू की रूह कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं और डर के मारे वो पीछे की ओर भागने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे एक गहरा गड्ढा है। जैसे ही उसने 2 कदम पीछे लिए, धप, रामू सीधे उस गड्ढे में गिर गया। अरे तू यहाँ चोरी करने आया था क्या? अब इस गड्ढे में सड़।
तभी अचानक एक तेज बिजली चमकती है। पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर सीधा नागराज पर गिरती है। उधर कमला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात हो चुकी थी और रामू अभी तक नहीं लौटा था। अरे, इतनी रात हो गई और ये अभी तक नहीं आए। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे तो अब बड़े भैया से मदद मांगनी चाहिए। बुखार के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और धर्मवीर के पास मदद मांगने गई। भैया, बड्ढे भैया, सुनो ना। अरे इतनी रात को क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? भैया, रामू सुबह सुबह खेत में धान काटने गया था। इतनी रात हो गई, वो अभी तक नहीं लौटा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे तेज बुखार है, लेकिन आप एक बार जाकर देख आइए ना। क्या मैं इतनी बारिश में उसे ढूंढने जाऊं? पागल हो गई है क्या? अगर जिंदा होगा तो सुबह लौट आएगा। अब मुझे परेशान मत कर। आपने भी मेरी मदद नहीं की। ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। कमला ने बुखार की परवाह न करते हुए तूफान में खेत की ओर कदम बढ़ाए। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसका हौसला अडिग था। खेत में पहुंचकर उसने रामू को पुकारा। रामू, तू कहाँ है? रामू, तू कहाँ है? कमला को गड्ढे के पास सांप दिखता है, जो एक टहनी के नीचे दबा है। अरे बेचारा सांप, इतनी बड्ढी टहनी इसके ऊपर गिर पड़ी। मुझे कुछ करना चाहिए। कमला साहस के साथ टहनी हटाती है और सांप आजाद होकर फुफकारता है। तूने मेरी जान बचाई कमला। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मेरे पति खेत में धान काटने आए थे, अभी तक नहीं लौटे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने आई हूँ। कुछ देर पहले एक आदमी उस गड्ढे में गिरा था। जा देख, शायद वही तेरा पति हो। रामू, तू यहाँ है? सुनो। कमला, मैं यही हूँ, मुझे बचाओ कमला। हाँ, ये मेरे रामू की आवाज है। रुको, मैं तुम्हें निकालती हूँ। उस पेड्डी की जड्डाज को गड्ढे में उतारो। उसे पकड़ दच कर तेरा पति बाहर आ सकता है। जल्दी कर। कमला जड्डेज को गड्ढे में डालती है और रामू उसका सहारा लेकर बाहर निकलता है। कमला, तूने इस तूफान में मेरी जान बचा ली, लेकिन हमारा सारा धान सारा खराब हो गया। हम बर्बाद हो गए कमला। दुखी मत हो रामू, नसीब में होगा तो हम फिर से ऐसी फसल उगाएंगे। लेकिन तू मुझे जिंदा मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। चल, अब घर चलते हैं। अच्छा, तो तुम मेरा गुप्त धन चोरी करने के लिए नहीं आए थे? गुप्त धन? नहीं भाई, मैं तो अपने खेत का धान काटने आया था। बारिश इतनी तेज आई कि इस पेड़ के नीचे छुपना पड़ा। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम नेक इंसान हो। तुम दोनों सच में अच्छे लोग हो। तुम्हारी पत्नी ने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम दोनों को इनाम देना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। तीनों एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं। बारिश अब थम चुकी थी। देखो, इस गड्ढे में सोने की मोहरों से भरे कई घड़े हैं। जितना मन हो ले लो। सोने की मोहरें? हाँ, सालों से मैंने यह गुप्त धन यहाँ छुपा कर रखा था। अब यह तुम जैसे सच्चे लोगों का है। हम गरीब हैं, हमारे लिए एक भरा हुआ घड़ा ही बहुत है। अगर चाहो तो 2-4 और भी ले सकते हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, खुश रहो, सुखी रहो। नहीं नागराज, ज्यादा दौलत मिल जाए तो आदमी बिगड़ जाता है। हमें हमारी जरूरत भर ही चाहिए। दोनों उस गड्ढे को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। छोटा भाई कहाँ चला गया? इतनी रात हो गई, अभी तक लौटा नहीं। मर तो नहीं गए दोनों? अगर मर गए तो सारा फायदा मेरा होगा। तभी धर्मवीर और उसकी पत्नी छत से रामू को कंधे पर घड़ा लिए जाते हुए देखते हैं। अरे देखो, उसके पास कोई कलश है, कहीं खाना तो नहीं मिल गया? चलो चलो, दीवार के पीछे कान लगाकर सुनते हैं। घर के अंदर अब इस सोने से भरे घड़े को कहाँ छुपाए? आज रात इसे बिस्तर के नीचे रख देते हैं। सुबह होते ही किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। उन्हें तो मोहर मिल गई है, अब ये बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन मैं इन्हें अमीर नहीं बनने दूंगा। अरे ये क्या है? इस घड़े में क्या है? ये तो सोने की मोहरें हैं। कहाँ से मिला? भगवान ने दिया है। ये सब मैं नहीं मानता। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो पुलिस को बुला लाऊंगा। फिर रामू डर के मारे जो कुछ खेत में हुआ था सब कुछ बता देता है। अच्छा, तो ये राज है? पर तू तो बड़ा ही बेवकूफ निकला जो बस एक घड़ा लेकर चला आया। अब देखना, मैं वहां का सारा धन लेकर आऊंगा। चलो सरला चलो।
फिर दोनों मियाँ बीवी उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। चलो गड़ा खोद के बाकी सोना निकालो। तो तुम दोनों मेरा गुप्त धन चुराने आए हो? दफा हो जाओ मेरे सामने से, वरना अभी के अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू मुझे मार डालेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। नागराज अब अपने असली रूप में आने लगे। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी आंखों में क्रोध था, जिसे देखकर धर्मवीर और उसकी पत्नी सरला पीछे की ओर हटने लगे। तभी पैर फिसलने से वे उसी गड्ढे में गिर गए। नागराज के क्रोध से धरती कांप उठी और फिर उन्होंने शाप दिया। तुम दोनों लालची हो, इसलिए अब तुम यहीं भूत बनकर पहरा दोगे हमेशा के लिए। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से 2 अत्यंत पराक्रमी पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े का नाम था हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। इन दोनों भाइयों में अपार प्रेम था, पराक्रम था और शक्ति का कोई अंत नहीं था। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को सुरक्षित किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित और दुखी हुआ। वो भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। उधर देवलोक में हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति का लाभ उठाने की योजना बन रही थी। यही सही समय है। हिरण्यकश्यप अपने राज्य में नहीं है, हमें दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ देवराज, अब देर करना मूर्खता होगी। देवताओं ने आक्रमण किया। दैत्य हार गए और पाताल लोक में भाग गए। अब सिर्फ हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष थी। कयाधु को बंदी बना लो, वो दैत्य राज की पत्नी है, आगे चलकर खतरा बन सकती है। हम एक दैत्य की पत्नी को खुलेआम नहीं छोड़ सकते, ये देवताओं के लिए घातक हो सकता है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद से। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है। एक और दैत्य पैदा होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इंद्र, ये शिशु कोई सामान्य दैत्य नहीं होगा। ये आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। कयाधु को मुक्त करो। नारद जी के वचनों का सम्मान करते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी उसे अपने आश्रम ले आए। बेटी, अब तुम यहीं मेरे आश्रम में रहो। जब तक तुम्हारे पति अपनी तपस्या पूरी कर वापस न लौटें, तुम सुरक्षित यहीं रहोगी। हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी संतान की रक्षा की। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। कयाधु नारद जी के आश्रम में शांतिपूर्वक रहने लगी। वह वहाँ नारद जी के प्रवचनों को ध्यान से सुनती और उन्हीं के प्रभाव में उसका गर्भस्थ शिशु भी भगवत भक्ति में रचता बसता चला गया। इधर महेंद्राचल पर्वत पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मुझे ऐसा वरदान दो, न मुझे कोई घर के भीतर मारे, न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी पर। तथास्तु, तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो। पर इस वरदान ने हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार भर दिया। अब वो तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा, न देवताओं को छोड़ता न ऋषियों को। एक दिन हिरण्यकश्यप ने राजमहल में विशाल सभा बुलवाई। उसके चेहरे पर अभिमान साफ झलक रहा था। आज से कोई भी मेरे राज्य में भगवान विष्णु या किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा। अब से तुम्हारा भगवान मैं हूँ। पूरे संसार का स्वामी, रक्षक और विधाता केवल मैं ही हूँ। जो आज्ञा प्रभु, हम नगर नगर में घोषणा करवा देंगे और यह भी कह देंगे कि जो कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जल्द ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। लोग डर के मारे भगवान का नाम लेना तक छोड़ बैठे।
विष्णु भक्ति अब राजद्रोह मानी जाने लगी थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो, उसे सच्चा भक्त और धर्मनिष्ठ बनाना। पुत्र के जन्म की खबर सुनकर हिरण्यकश्यप प्रसन्न होकर महल पहुंचा। सावधान, तीनों लोकों के स्वामी हमारे प्रभु दानवराज हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। रानी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर एक बात याद रखना, हमारा पुत्र तुम्हारी तरह विष्णु का भक्त नहीं होना चाहिए। वो मेरा अनुयायी बने और मुझे ही भगवान माने। वक्त बीतता गया और बालक प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो शांत, विनम्र और अत्यंत बुद्धिमान था। एक दिन राजा हिरण्यकश्यप दरबार में किसी अपराधी को सजा दे रहा था। महाराज, इस ब्राह्मण को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पकड़ा गया है। इसका अपराध घोर है। जो मेरे राज्य में विष्णु की पूजा करेगा, उसके लिए केवल मृत्यु दंड ही उचित है। महाराज, मुझे मत मारिए। मेरा अपराध क्या है? मैंने तो बस भगवान का नाम लिया है, पूजा की है। मूर्ख, तेरा भगवान मैं हूँ, फिर तू किसी और की भक्ति कैसे कर सकता है? यही तेरा अपराध है और यही तेरा अंत होगा। आप मुझे मार तो सकते हैं, पर क्या आप मुझे जिंदा कर सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर आप भगवान कैसे हो सकते हैं? ये सारे शब्द बालक प्रहलाद दूर खड़ा होकर सुन रहा था। उसके बाल मन में ये प्रश्न घर कर गया, क्या वास्तव में भगवान कोई और है, या मेरे पिता का घमंड भगवान से भी ऊपर हो गया है? सभा समाप्त होने के बाद बालक प्रहलाद अपनी माता के पास पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में उलझन। माँ, क्या पिताश्री सचमुच भगवान है? नहीं बेटा, भगवान वो होते हैं जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई, जिनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या भगवान किसी को भी मार सकते हैं और फिर जिंदा भी कर सकते हैं? हाँ बेटा, सच्चे भगवान वही हैं जो जीवन भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, और जो सबका रक्षक होता है वो ही भगवान होता है। माँ, अगर मैं भगवान की भक्ति करूँगा तो क्या पिताजी मुझे दंड देंगे? बेटा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बेझिझक भगवान की भक्ति करो। उसी दिन से प्रहलाद ने अपने हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। वो हर समय भगवान का नाम जपता, उनकी पूजा करता और हर बात में ईश्वर को ही देखता। एक दिन हिरण्यकश्यप महल में था जब उसके कानों में प्रहलाद की भक्ति की आवाज पड़ी। ये कौन मूर्ख मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, वो भी मेरे महल में? जब उसने देखा कि भगवान की पूजा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पुत्र कर रहा है, तो उसके अंदर की आग और भी भड़क उठी। अरे नादान बालक, तू जिस भगवान की पूजा करता है वो मेरे नाम से कांपता है। अब बता, वो बड़ा या मैं? पिताजी, वो आपकी लीला हो सकती है, पर भगवान वही है जिनके सहारे सब चलता है। तू मेरा बेटा है, इसलिए हर बार तेरी गलती माफ करता हूँ, पर अगर तूने फिर से ये नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रहलाद को चेतावनी देकर हिरण्यकश्यप वहाँ से चला गया और सीधा महारानी कयाधु के पास साफ कहा था कि हमारा बेटा विष्णु भक्त नहीं बनेगा, पर तुमने उसे यही सिखाया है। मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया प्रभु, ये सब तो उसके भीतर से खुद आया है। हिरण्यकश्यप कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया और अगले दिन उसने दरबार में प्रहलाद को अपराधी की तरह बुलवाया। प्रहलाद, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है, न कोई मुझे घर के अंदर मार सकता है, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से और न पशु से। अब बताओ, कौन है इस सृष्टि में जो मुझे मार सकता है? मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद कुछ नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, श्रद्धा थी, विश्वास था अपने ईश्वर पर। गुस्से में तिलमिलाया हुआ हिरण्यकश्यप बोला, सेनापति, इस मूर्ख को सांपों की कोठरी में फेंक दो, देखते हैं अब इसे उसका भगवान कैसे बचाता है। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मुझे इन जहरीले सांपों से जरूर बचाएंगे। सेनापति की आज्ञा मिलते ही प्रहलाद को सांपों की कोठरी में फेंक दिया गया।
उसने आंखें बंद की और बस एक ही मंत्र जपने लगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और फिर चमत्कार हुआ। जहाँ जहरीले सर्प उसे डसने वाले थे वो फूल बन गए। प्रहलाद के चारों ओर शांति और प्रकाश फैल गया। ये तो चमत्कार है। राजा को तुरंत बताना होगा। प्रभु महाराज की जय हो। क्या तुम मुझे मारने की खबर देने आए हो? नहीं प्रभु, जैसे ही हमने प्रहलाद को सर्पों की कोठरी में डाला, वो सारे सांप फूलों में बदल गए। प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित है। प्रभु, यह असंभव है। विष्णु की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे दुश्मन की रक्षा करे। पर प्रभु विष्णु न तो डर से रुकते हैं और न ही अहंकार से। अब न्याय का समय निकट था। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने फिर एक बार आदेश दिया, जाओ, प्रहलाद को मेरे दरबार में लाओ। अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। कुछ ही क्षणों में प्रहलाद को दरबार में लाया गया। हाथों में बांधे नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में डर भी नहीं था। लगता है ये बालक अब जादूगर बन चुका है। अब इसका कोई जादू नहीं चलेगा। महामंत्री, प्रहलाद को अब हाथियों के पांवों तले कुचलवा दो। देखते हैं इसके भगवान अब कैसे बचाते हैं। दरबार में विशाल क्रोधित हाथियों को लाया गया। प्रहलाद को उनके सामने जमीन पर बैठा दिया गया, लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, उनकी आंखों की आग शांति में बदल गई। वे गरजते हुए आगे बढ़े और अचानक प्रहलाद के सामने झुक गए। सभा में सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध थे। जिसे मरना था वो अब भक्ति के सामने पूजित हो रहा था। कौन है जो बार बार मेरे दुश्मन को बचा रहा है? अब नहीं, अब मैं खुद इसका अंत करूंगा। प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से फेंक दो। अब कोई चमत्कार नहीं होगा। प्रहलाद को ऊंची चट्टान पर ले जाया गया। प्रहलाद, अब भी वक्त है, क्षमा मांग लो। मेरी रक्षा करने स्वयं भगवान आएंगे। मुझे डर नहीं लगता। और जैसे ही उसे धक्का दिया गया, नीचे धरती पर प्रकट हुआ कमल का विशाल फूल, जिस पर प्रहलाद आराम से उतर गया। ये फिर से बच गया। ये मर क्यों नहीं रहा? उसी क्षण महल के दरवाजे से प्रकट हुई होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन। भाई, अब मेरी बारी है। मुझे अग्नि से न जलने का वरदान मिला है। अब मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों पर बैठ गई। कश्यप ने अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया, लेकिन अग्नि जहां प्रहलाद को छोड़ देती है, वहीं होलिका को जलाकर राख कर देती है। नहीं, मैं जल रही हूँ, बचाओ। ये कैसा वरदान था? एयूएम विष्णवे नमः, एयूएम विष्णवे नमः। होलिका की हट प्रहलाद की भक्ति के सामने हार गई। जहाँ हर हथियार, हर योजना विफल हो जाती है, वहाँ भक्ति विजयी होती है। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो चुकी थी, पर हिरण्यकश्यप का घमंड अभी भी जीवित था, बल्कि और भी भड़क उठा था। क्या होलिका अग्नि में जलकर मर गई? तो अब उस प्रहलाद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। पिता श्री श्री हरि। तू तुच्छ मेरे सामने खड़ा होकर उसी हरि का नाम ले रहा है, जिसके भरोसे तू ये सारे बहकी बातें करता है। कहाँ है तेरा वो ईश्वर? दिखाई क्यों नहीं देता? पिता श्री श्री हरि हर जगह है। हर जगह? तो क्या इस महल में भी? हाँ पिता श्री, इस महल में भी। तो क्या इस खंभे में भी है? जी पिताजी, मेरे प्रभु इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप का गुस्सा अब भयंकर रूप ले चुका था। उसने तलवार उठाई और खंभे की ओर लपका। तो आज मैं इस खंभे को फोड़कर तेरे हरि को बाहर निकालता हूँ। देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने। अगर उसका भगवान है तो इसी खंभे से निकलकर उसे बचाए। प्रहलाद आंखें मूंदे हुए हाथ जोड़कर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा था। हिरण्यकश्यप ने पूरी ताकत से खंभे पर प्रहार किया। तेज गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, महल कांपने लगता है। और तभी उस खंभे से एक भीषण गर्जना सुनाई दी, जैसे सैकड़ों शेर एक साथ दहाड़े। खंभा फटता है। चमक, रोशनी और नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं। आधा सिंह, आधा मनुष्य, नेत्र विकराल, दाढ़, अग्नि जैसी सांसें। ये थे श्री हरि के नरसिंह अवतार। न दिन था, न रात, न अंदर, न बाहर, न मनुष्य थे, न पशु। सभा में सन्नाटा, डर, हैरानी और चमत्कार का मिश्रण। कोई उनके निकट जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तू जो भी है,
मेरे सामने आया है तो मरेगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप तलवार लेकर दौड़ते हुए नरसिंह भगवान पर हमला करता है, नरसिंह भगवान उसे एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देते हैं। कौन है ये? ना ये मनुष्य लगता है, ना पशु, और इसकी शक्ति, ये बल इसे कहां से मिला? उसी क्षण एक तीव्र बिजली चमकती है और नरसिंह भगवान के पीछे हिरण्यकश्यप को साक्षात भगवान विष्णु के विकराल रूप के दर्शन होते हैं। तो मेरा शक सही था, ये वही छलावा है जो मुझसे युद्ध करने आया है। पर मुझे तो वरदान प्राप्त है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं। नरसिंह भगवान ने गुस्से से भरे हुए हिरण्यकश्यप को झपटकर अपनी जांघों पर अपनी जांघों पर दबोच लिया और सभा की चौखट पर पटक दिया। तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है। न मनुष्य मुझे मार सकता है, न पशु, न दिन में, न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न आकाश में, न पाताल में। तो देख, न मैं मनुष्य हूँ, न पशु, न ही यह दिन है और न ही रात। यह संध्या का समय है। न मैं तुझे किसी अस्त्र से मारूंगा, न किसी शस्त्र से। मैं अपने इन्हीं नाखूनों से तेरा वध करूंगा। से हिरण्यकश्यप का कलेजा चीरकर उसे भूमि पर पटक दिया। हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी भयंकर रूप और गरजती आवाज से देवता भी उनके निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी भी उनके सामने आईं, पर उनके उग्र रूप को देख वे भी सहम गईं। प्रहलाद हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान के पास गए और उनके चरणों में बैठकर जय श्री हरि का जाप करने लगे। उनके कोमल स्वर और सच्चे प्रेम से नरसिंह भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया, प्यार किया और वरदान दिया। तू सदा धर्म पर अडिग रहेगा, तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। फिर वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।